नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस नौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 2 4 6 वीडियो देख लिए हैं, मैं इस बात को जानता हूं, पर मैं आपको बता दूं ये हमारा वीडियो 5 7 10 मिनट का रहने वाला है और आखिरी तक बने रहोगे तो हम अकेला वो चीजें नहीं बांटने वाले हैं जो आपने वो पर्चा देखा है और जो अधीनस्थ बोर्ड ने 17 वैकेंसीज के बारे में जो अधीनस्थ बोर्ड ने बताया कब कौन से होने वाले, उनकी थोड़ी सी गहराई में भी हम जानकारी प्राप्त करते हुए चलेंगे। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब वो टाइम आ चुका है जब हमें आलस त्याग देना चाहिए, जब हमें खूब सारी मेहनत करनी चाहिए और अब हमें एक दिशा मिल चुकी है, एक टारगेट मिल चुका है, एक मकसद प्राप्त हो चुका है जिसके लिए हमें जीवन में अगले 60 या 70 साल तक जब तक जीने वाले हैं तब तक हमारे जीवन में सुख लिखा जाएगा। और यही सुख हमें अगर मेहनत करने से और अगले 4 6 महीने अगर हमें कड़ी मेहनत करने से मिल जाए तो दोस्तों चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक बहुत महान शायर हुए, उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो मैं आपको सुनाता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, इस बार ऐसा माहौल होने वाला है कि जो 17 18 जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें से आपसे अधीनस्थ बोर्ड खुद पूछे कि भाई साहब किसमें जीवन आप आगे व्यतीत करना चाहते हो, किसमें आप आगे ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, ये बता दो महाराज। जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें फर्स्ट सेकंड या वो जो कहते हैं हम 10th, जो टॉप 10th विद्यार्थी होते हैं उसमें रैंक ठोके जा रहे हो, आप कौन सी ये वैकेंसी में आना चाहते हो। दोस्तों, देरी ना करते हुए हम हमारे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, इसके द्वारा दोस्तों ये जो वैकेंसी अभी है ये आई है और इसका आज का ये जो नोटिफिकेशन है, अगर हम देखें प्रेस नोट जो है ये 15/5 का है लिखा हुआ। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसमें कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सूचना सहायक के बहुत लंबे टाइम से इंतजार में थे कुछ विद्यार्थी, जिसका एग्जाम 9 सितंबर को होने वाला है। और सूचना सहायक यानी कि आईए की पोस्ट के लिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों के लिए मामला फंसा हुआ था कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। टोटल 17 वैकेंसीज है और सबसे अच्छी बात है कि ये सूचना सहायक को लेकर काफी बच्चों के ये भी चिंताएं थी कि ये होगा कि नहीं होगा, क्या कहानी है क्या नहीं, तो इसके बारे में। दूसरा, ये कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट तहसील राजस्व में ये 17 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। 2 मामले क्लियर। तीसरा मैं बता दूं दोस्तों, संविदा महिला स्वास्थ्य और संविदा नर्स जीएनएम और एएनएम की, जिन बच्चों ने जीएनएम एएनएम किया हुआ है उनको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आप संविदा पे, आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे नौकरी करने के लिए, पर आप परमानेंट नहीं हो। मोस्टली कांग्रेस या कोई भी सरकार ऐसा करती है कि स्वास्थ्य विभाग में जब कोई वैकेंसी देती है तो वो संविदा के बेस पर देती है और जैसे ही संविदा के बेस पर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है उसके बाद वो जाती हुई सरकार उनको परमानेंट कर देती है। यही दोनों संविदा पर है, एएनएम पर इसके लिए भर्ती परीक्षा होने वाली तय है। ये तो क्लियर है कि अगर आप संविदा पे भी अगर नौकरी लग रहे हैं तो ये मामला क्लियर है कि दोस्तों आपसे परीक्षा ली जाएगी। 4 की बात हो चुकी है। अभी पिछले दिनों अगर बात करें तो संगणक की सीधी भर्ती के बारे में 2023 में 14 अक्टूबर को, इसमें वही कंप्यूटर वाले की बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं इसमें आपको दिखाता हूं इसमें मामला क्या है। अगर आपने 10 तारीख की न्यूज देखी थी तो इसमें मैं बताता हूं ये आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में संगणक की जो भर्ती है ये आई हुई है। अब इस संगणक की भर्ती में दोस्तों साफ साफ मेंशन है कि इसमें 583 सीटें हैं, फिर इसके बाद जीवन में मौका नहीं मिलने वाला। और इधर मैं आपको यह भी बता दूं कि देखो इसका जो एग्जाम डेट है वो 14 अक्टूबर को ही होने वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट में कह दिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाइयों के लिए। हमारी बाई साहब को मैं बता दूं, देखो पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अगर आप 10वीं 12वीं के फेज में हैं तो आप ये वाला फॉर्म भर सकती हैं। और इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये भी 14 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। और अब जो आगे आने वाली वैकेंसी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं आपको बताता हूं, ये है कृषि पर्यवेक्षक की। काफी दिनों से इंतजार था दोस्तों पूरे राजस्थान प्रदेश के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विद्यार्थियों को, और इसका क्लियर कट 21 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। यानी कि अभी आपका मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त
और सितंबर, 4 महीने दोस्तों बचे हैं। हमारे संस्थान में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है, वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है, पर उन्हें भी नहीं डरना क्योंकि इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है। कृषि पर्यवेक्षक की नौकरी लगना टेक्निकल एक अगर वे से सोचे वो बंदा कृषि पर्यवेक्षक की नौकरी निकाल सकता है, क्योंकि उसके 180 नंबर का एग्रीकल्चर पार्ट है और 120 नंबर का जीके का पार्ट है, और उसमें से भी बहुत सारे सिलेक्टेड टॉपिक है। हम फिर आज शाम को कोशिश करूंगा इस पर संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो बनाएं। अगर आपको कृषि पर्यवेक्षक की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला देखो, इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं सीटें कितनी। सीटें कृषि पर्यवेक्षक की पहले ही बता चुके हैं, अधिकारीगण की 430 आएगी दोस्तों। ये 430 सीटों की बात इन्होंने कर दी है। अब ये 430 सीटें हैं। आगे अगर हम देखें दूसरे वाला, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइजर महिला की। देखो, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा, यानी कि जो ग्रेजुएशन बेस पे होने वाली महिला सुपरवाइजर है उसकी भर्ती की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों का एग्जाम देख लो। इसका जो है एग्जाम ये 21 अक्टूबर को होने वाला है। ये इवनिंग शिफ्ट में होगा। अच्छी बात क्या है, देखो विज्ञप्ति जारी होने के बाद बहुत सारे डेटा अभी क्लियर हो जाएंगे, पर आपके पास गिन के 4 महीने है या 5 महीने है दोस्तों। या तो इस जीवन में ताउम्र के लिए हम अच्छी जगह पे और अच्छी नौकरी के साथ जीवन जीने लग जाएंगे, और या फिर जिस दिशा में हम अभी दिशाहीन होकर ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके सामने भर भर के वैकेंसी आई हुई है। आप इन सब में आप क्या करोगे, इसमें आप अपीयर होगे, फॉर्म भरोगे और फाइनली आप क्या करोगे, इनमें किसी एक वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाओगे। अगला देखते हैं, क्योंकि कहानी ये होती है कि हम ज्यादातर ऐसा सोच लेते हैं, बोले कि साहब क्या अभी तक तो विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, और साहब पता ही नहीं चलता विज्ञप्ति कब जारी होती है और कब इसका एग्जाम हो जाता है। टेंटेटिव डेट दे रखी है। दूसरा, इसके हो जाने की वजह मैं बताता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड के पास सरकार का खुला क्लियर ये मामला साफ पहुंचा है कि देखो भाई साहब हमें आगे सरकार चाहिए, है ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही सोच विचार के काम कर रहे हैं, वो हमेशा करते आए हैं, जादूगर यूं ही नहीं कहते। उनके सामने जो चीजें दिखाई दे रही है, बेरोजगारों का बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। उन्हें ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी साहब, जाते हुए एग्जाम करवाना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे शाणे ऐसे बैठे हैं जो ये कहेंगे एग्जाम नहीं होगा, जाती हुई सरकार है, नहीं होगा। अरे एग्जाम होगा तभी तो तुम्हें पहले तारीख दी जा रही है, ये तारीख ऐसे ही नहीं दी जा रही। आप दिशाहीन मत होना। जो ये कहते हैं ना एग्जाम नहीं होगा, नहीं करवाएगी, सरकारों का क्या भरोसा, आचार संहिता लग जाए, कुछ नहीं होना, पेपर तो होगा। साफ सीधी सी बात है, आप तैयारी मत छोड़ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक, ये संगणक की ये सब भर्तियां सरकार ने बिल्कुल क्लियर सीटों के साथ आपको तारीख तक बता दी है। अब अगर हमने इस पर दिशाहीन हो गए तो फिर हमारे से बड़ा इस दुनिया में कोई और कहते हैं ना मूर्ख इंसान हो नहीं सकता। तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। हो सकता है लोगों की तो 10-10 साल से तैयारियां की हुई है, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि अगर इसने तैयारी कर ली तो ये रिश्तेदारी समाज में मेरा और नाम बदनाम करेगा, बोले तू 10 साल से लगा हुआ था, इस लड़के या लड़की को देख 4 महीने में इसने पता नहीं क्या कर दिया। इसलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको एक और बताता हूं, ये पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2023 ये दिसंबर में होने वाली है। इन्हीं सभी भर्तियों के बारे में अगर हमें जब तक हमारे सामने कुछ चीजें क्लियर नहीं आ जाती तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। सुपरवाइजर महिला का हो गया, मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ दोस्तों एक इसमें छात्रावास अधीक्षक, आपको याद हो ग्रेड 2 तो आपने सीईटी का एग्जाम दिया था, और सीईटी के एग्जाम में जब नोटिफिकेशन नवंबर में जारी हुआ था तब आपको यह कहा गया था कि छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन की इतनी पोस्टें हैं, वो नोटिस, उसको लेकर आज शाम को फिर मैं चर्चा में हाजिर रहूंगा कि कौन सी वैकेंसी के साथ कौन सा मामला सेट बैठ रहा है, कितनी सीटें हैं, कितने 15 गुना बुलाएंगे। अभी तक किसी भी तरह का सरकार ने इस नोटिस में यह मामला तय नहीं किया है कि 15 गुना बुलाएंगे कि 40% वाला मामला क्लियर करेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो छात्रावास ये ग्रेड 2 है, यानी कि 2nd ग्रेड मास्टर जी के बराबर की पोस्ट है ये। आगे देखो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, इसमें भी मैं आपको बता दूं जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती सब लोग वैसे ही फेंका फंगाई में रहते हैं, उस तक मामला क्लियर नहीं होता है। इसमें एक उप कारापाल सीधी भर्ती की ओर है, इसका जिक्र कहीं पर अभी तक तो नहीं देखा गया था।
पर अगर इसकी सीधी भर्ती आई है तो इसकी विज्ञप्ति जरूर जारी होगी, कितनी सीटें हैं सब विज्ञप्ति में क्लियर होगा। अब मैं आपको बता दूं कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जेईएन की बात कर रहे हैं। भाई साहब कहां पे लिखा था जेईएन का? सीटी में तो कहीं जिक्र नहीं था। बिल्कुल दिखाते हैं आपको, सीटी में नहीं था, पर अगर आप 10 तारीख की न्यूज देखोगे तो इसमें ये देखो कनिष्ठ अभियंता तीनों 150 सीटें 124 और 50 तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग दिए हुए, जल संसाधन, पीएचईडी और पीडब्ल्यूडी, इन सब में इन जेईएन की वैकेंसी आने वाली है। यानी कि मोटा माटी अगर आपने सिविल से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का किया हुआ और बीटेक की हुई है तो आपका मामला सेट बैठ सकता है। अगर हम आगे बात करें कि ये छात्रावास अधीक्षक हो चुका है, एक ऊपर बता दिया, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का है और ये अल्पसंख्यक मामलात विभाग का है। ये ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। ये सीईटी 12th के बेस पे ये वैकेंसी निकलने वाली है। दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है, इसके बाद जीवन में ऐसा कभी मौका हाथ नहीं आने वाला। आप लोगों को अभी लोग बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, बोले कि जाती हुई सरकार है, कुछ नहीं बनेगा, ये वो फलान ढिमका, कुछ नहीं सोचना। लग जाओ आज ही अपनी किताबों से, वो जो जितनी धूल जमा हो चुकी है उसको साइड हटाओ और मां सरस्वती की वंदना में लग जाओ। आगे देखो दोस्तों, ये अगर हम बात करें कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती हो चुकी है। ये आती है सबसे प्यारी हमारे राजस्थान वासियों की, ये किसी आईएएस से कम नहीं है, पटवारी की। पटवारी लगना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि हमारे जो गूगल के सीईओ जो है ना, ये जब पहली बार सीईओ बने गूगल के तो अपने गांव आए। ऐसा हमारे राजस्थानियों में कहावत चलती है, जब ये पहली बार गांव आए तो वो बुजुर्ग लोग गली में बैठे थे और वो चलते चलते सुंदर पिचाई ने कहा, बाबा सुनो, हम आज बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करके आए। बोले क्या करके आए बताओ? तो सुंदर पिचाई ने बड़े सहजता के साथ कहा कि बोले कि हम गूगल के सीईओ बन गए हैं, ये काफ़ी सालों की मेहनत के बाद हुआ है। तो एक ताऊ जी बोले, दादाजी ये तो तूने ठीक काम करा, पर अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो पटवारी लग जाता। तो बात पटवारी की हो रही है और पटवारी का एग्जाम फरवरी 2024 में सरकार ने साफ साफ लिख दिया है और ये आने वाली है सीईटी के माध्यम से। ये आएगी दोस्तों, सीईटी में साफ लिखा हुआ था और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं तैयारी के लग जाना। कुछ नहीं है, राजस्थान का जीके नहीं बदलने वाला। जिलेदार सिंचाई विभाग की बात कर रहा है, ये सीधी भर्ती परीक्षा 2023 फरवरी 2024 में आएगी। ये भर्ती जो है ये भी सीईटी के माध्यम से होने वाली थी। ये दोस्तों टोटल 17 वैकेंसीज के बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सारी वैकेंसी आई हुई है। जैसे महिला पर्यवेक्षक का 3 जगह जिक्र आया, पर तीनों का डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। इनकी विज्ञप्ति जारी होने के बाद इनका जो होता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो अलग अलग होगा। इसमें कितनी सीटें हैं, क्योंकि एक तो हमने अभी परसों की न्यूज पढ़ी है, उसमें जिक्र किया हुआ है कि 583 सीटें। क्या ये कुल है? नहीं, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की है। इसमें अलग अलग है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसके अंडर में आते हैं, दूसरा ये पूरी विज्ञप्ति आने के बाद पता चलेगा। कृषि पर्यवेक्षक का साफ सुथरा खेल है कि आपको 430 सीटें मिलने वाली है। तो दोस्तों अब आपको रेडी हो जाना है, और अभी तक आप हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बन जाओ। आपके लिए मैं एक खुशखबरी बता दूं, अब हर रोज शाम को हम हमारी पूरी सृष्टि की टीम जो है आपके लिए लाइव हाजिर हुआ करेंगे और साथ में आपके लिए लाइव वो वाला कंटेंट देंगे जो आपके बिल्कुल काम का रहेगा। और आपको अगर घर से दूर आप नहीं जा सकते पढ़ने के लिए तो आपको हर रोज इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।